हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 3, जिसमें हमने देखा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। उसके बाद अपन ने देखा था पायरोल के बारे में, पायरोल की सिंथेसिस, रिएक्शन, मेडिसिनल यूज और रेजोनेंस। वो आपका था सेकेंड लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, या फिर आप बोल लो कवर करने वाले हैं, फ्यूरेन के बारे में। आज हम देखेंगे फ्यूरेन की सिंथेसिस, फ्यूरेन की रिएक्शन, फ्यूरेन के मेडिसिनल यूज, सब कुछ। ठीक है, ये है लेक्चर नंबर 3। और बहुत जल्द लेक्चर नंबर 4 आएगा, जिसमें अपन थायोपिन की भी रिएक्शन, सिंथेसिस, मेडिसिनल यूज, रेजोनेंस सब देखेंगे। आज का आपका लेक्चर है फ्यूरेन के ऊपर। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं फ्यूरेन को। कि फ्यूरेन के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि फ्यूरेन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिंथेसिस वगैरह सब लिखनी है, तो हम फ्यूरेन को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्यूरेन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। कुछ इस तरह से फ्यूरेन की स्ट्रक्चर होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो मैं इसको खोल के लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे वही कार्बन मैंने लिख दिए हैं, और यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है एज इट इज। ठीक है, तो आप एक बार काउंट कीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4, 4 तो कार्बन है, और यहाँ पर 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है। तो C4H4 और एक ऑक्सीजन है O। ये इसका बन गया केमिकल फॉर्मूला C4H4O। आप देख सकते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C4H4O। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 5 मेंबर है, बिल्कुल है, 1 2 3 4, और ये ऑक्सीजन 5 मेंबर है। क्या ऑक्सीजन और कार्बन अलग अलग है, बिल्कुल है, तभी हम इसको हेटेरो बोल रहे हैं, हेटेरोसाइक्लिक बोल रहे हैं। तो ये 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर एज ए हेटेरो एटम है। सबसे पहले ये बेसिक बातें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, फिर आपको इसका अदर नेम लिखना है। जो फ्यूरेन है इसका अदर नेम है ऑक्सोल। क्या बोलोगे आप, ऑक्सोल। ठीक है, तो फ्यूरेन का दूसरा नाम क्या हो गया, ऑक्सोल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन की तो होती है sp2, और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो वो होगी sp3। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पर कार्बन में तो डबल बॉन्ड है, इसलिए sp2 हो गया, सीधी सी बात है। आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन, नहीं भी पढ़ा तो भी आपको सिर्फ याद रखना है। और ऑक्सीजन में लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, इसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है कि कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से sp2 है। और ऑक्सीजन की अगर आपको कोई पूछे कि फ्यूरेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपको बोलना है ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, अब फ्यूरेन जो है एरोमेटिक होता है। फ्यूरेन एरोमेटिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर है लोन पेयर, और ये लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में। इसकी वजह से फ्यूरेन जो है एरोमेटिक नेचर का होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि फ्यूरेन में रेजोनेंस किस तरह से होती है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि रेजोनेंस कैसे होती है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये लोन पेयर है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो ये लोन पेयर जो है डोनेट होने जाएंगे। जब ये लोन पेयर जो है डोनेट होने जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट हुआ है इस बॉन्ड पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया ये वाला। और अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो देखो क्या हुआ। देखो यहाँ पर ये लोन पेयर यहाँ पर आया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना नहीं बना, ये डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे देखो डोनेट करते हुए दिखा रखा है मैंने, ये एरो से, ये वाले एरो से। और जैसे ही डोनेट करेगा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड बना के दिखा रखा है। ठीक है, पर जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये अगला वाला बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा और ऊपर जाके नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो क्या हुआ,
वापस ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देखो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना इसमें। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये लोन पेयर जो है यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद इस तरह से बॉन्ड बना, ठीक है, और ऑक्सीजन ने दिया इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ गया इस जगह पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हैं, वेट ए मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आया है, क्यों? ये मैंने पहले लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। और अगर यहाँ पे कोई बॉन्ड बन रहा है तो ये आगे वाला बॉन्ड तो टूटना ही है, और टूट के जस्ट ऊपर इसी कोने में नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, दूसरा इस तरह से। अब आप देखिए कि अगर ये बॉन्ड यहाँ पर है और ये बॉन्ड आगे जाना चाहता है तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है इस पर आएगा, ठीक है। और ये एक तरह से क्या है, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ही है। ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है एक तरह से लोन पेयर ही है ना, तो ये जब आगे जाएगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। और अगर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ कर रहा है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो आप, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर था ये, और लोन पेयर यहाँ आना चाह रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसके इस कोने पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जहाँ भी लोन पेयर जा रहा है वहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया, अब ये बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव आया, और नेगेटिव क्या है, एक तरह से लोन पेयर ही है। यही नेगेटिव यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है इस वाली स्ट्रक्चर में, तो वो आ भी गया, और जब ये आ गया तो इसके जस्ट अगला वाला ये टूटेगा और टूट के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया तो ये नेगेटिव चार्ज जो है बॉन्ड जनरेट करेगा, और इसने कर भी लिया। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज था इसने आगे बॉन्ड जनरेट करने की कोशिश करी, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, ये लास्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरह से। तो ये टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, फ्यूरेन की। तो ध्यान रखना, फ्यूरेन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह से मैंने आपको पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दिया फ्यूरेन का, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलो चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो फ्यूरेन जो है कलरलेस लिक्विड है, ये बात आपको याद रखनी है। फ्यूरेन इज ए कलरलेस लिक्विड, ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सिर्फ स्लाइटली सोल्यूबल है, ठीक है। और इसकी स्मेल जो है वो क्लोरोफॉर्म लाइक स्मेल है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 32 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से याद रखना, इट इज़ कलरलेस लिक्विड, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, क्लोरोफॉर्म जैसी स्मेल, और 32 डिग्री सी इसका बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात हो रही है? फ्यूरेन की। नाउ देखते हैं फ्यूरेन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ध्यान से देखना, सबसे पहली है पाल-नोट सिंथेसिस। तो देखो पाल-नोट सिंथेसिस में क्या होगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो कीटोन फॉर्म होगी, ये जो फॉर्म है ये कीटो फॉर्म है एक्चुअल में, ठीक है। तो जो ये कीटो फॉर्म होगी ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब ध्यान से सुनना कि कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। अगर मैं ये डबल बॉन्ड तोड़ूं तो ये डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होना चाहेगा यहाँ पर, और ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होना चाहेगा यहाँ पर। देखो जूम करके बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो डबल बॉन्ड है, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ना चाहूँ तो ये डबल बॉन्ड एक यहाँ पे शिफ्ट होगा, एक यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। देखो वापस ध्यान से, ये डबल बॉन्ड जब मैं तोड़ूंगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा, ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में रह गया कुछ इस तरह से, तो हाइड्रोजन आएगा भागा भागा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो देखो ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यही है इनोल फॉर्म। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड कैसे आया बता दिया मैंने। और जब ऑक्सीजन सिंगल रह गए थे तो इनके साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। तो इस तरह से पाल-नोट सिंथेसिस में जो कीटो फॉर्म है, सबसे पहले हमने उसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है, एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है काफ़ी इजी तरीके से, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड वापस आना चाहेगा तो ये हाइड्रोजन वापस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो, जब मैंने इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई P2O5 के साथ, और साथ में कराई हीट और पानी निकाल दिया, ठीक है। अब पानी निकलेगा तो किस तरह से निकलेगा, ध्यान से सुनना और देखना। देखो अब पानी निकालना है ना, तो एक OH लिया और एक पास वाला H लिया, ये जो है H लिया और एक OH लिया, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, H2O में पानी निकलेगा, तो H2O का मतलब क्या हो गया, H2O का मतलब हो गया एक तो हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो H2O निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखो OH और H ये निकल गया और सिर्फ ऑक्सीजन बच गया और CH3 बच गया। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर जो बनी, ये बनी आपकी 2,5 डाईमिथाइल फ्यूरेन। तो कुछ भी नहीं किया, पालनोर सिंथेसिस काफ़ी इजी सिंथेसिस है। जो भी आपके पास कीटो फॉर्म था उसको हमने इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया और इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने P2O5 से रिएक्शन कराई और हीट दी, और जैसे ही आग लगाई पानी निकलेगा। पानी के लिए OH और एक H चाहिए और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो जो ऑक्सीजन बचा उसको हमने एज इट इज़ अटैच कर दिया, तो ये बन गया 2,5 डाईमिथाइल फ्यूरेन। जो आपको अगर ये लिखनी है लैंग्वेज, तो मैंने एज इट इज़ लैंग्वेज लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। नाउ सेकंड अपन देखने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम फ्यूरल। ठीक है, तो फ्यूरल से कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। तो देखो जो फ्यूरेन है उसके साथ आपने CHO ग्रुप ऐड कर रखा है यहाँ पे पहले से, इसको अपन बोल रहे हैं फ्यूरल। ठीक है, जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा Ag2O 673 केल्विन, तो यहाँ पे क्या होगा, C और O जो है माइनस हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो जैसे ही CHO में से C और O हट जाएगा तो हाइड्रोजन तो वैसे ही फ्री रहता है, वो निकल जाएगा और फाइनल आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा फ्यूरेन का। तो फ्यूरल में कुछ भी नहीं है, फ्यूरेन के साथ CHO अटैच है, और जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पे Ag2O 673 केल्विन से करूँगा तो यहाँ से C और O जो है ये रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन तो वैसे ही फ्री रहता है, तो फाइनली फ्यूरेन फॉर्म हो जाएगा। नाउ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, थर्ड है फिस्ट बाइनरी सिंथेसिस। तो देखो यहाँ पर कैसे होता है, सबसे पहले आपको लेना है फिस्ट बाइनरी सिंथेसिस में, ये थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसमें सबसे पहले आपको लेना है इथाइल एसीटो एसीटेट। क्या बोलोगे, इथाइल एसीटो एसीटेट। एक बार और बोलो, इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इथाइल एसीटो एसीटेट की। ठीक, जब इसकी रिएक्शन में कराऊंगा अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ, कैसीटोन के साथ, अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ, तो मैंने यहाँ पे क्या कराया, इथाइल एसीटेट की रिएक्शन कराई अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ। वापस बोलो, इथाइल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन करवाई अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ, तो देखो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो पायरिडीन की प्रेजेंस में क्या होगा, HCl रिलीज होगा और पानी रिलीज होगा। तो जब मैं इथाइल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन कराऊंगा अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो HCl और पानी निकल जाएगा और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत सिंपल सा है। ये CH3 का CH3, ये COC2H5 का ये रहा, ये CH3 का ये CH3 है। ठीक है, और ये दोनों को यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनी है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से बन जाएगी, काफ़ी ईजी है। तो ये थर्ड हो गया आपका फिस्ट बाइनरी सिंथेसिस। एक बार देख लेते हैं वापस। सबसे पहले हमने देखा पालनोर सिंथेसिस, जिसमें हमने कीटो से इनॉल फॉर्म बनाया। उसके बाद हमने देखा फ्यूरल, ये तो काफ़ी इजी था, CHO हटाना था बस। उसके बाद हमने देखा फिस्ट बाइनरी सिंथेसिस, जिसमें हमने इथाइल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन कराई अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ, तो आपका ये प्रोडक्ट बना। अब नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रॉम फ्यूरिक एसिड। ओके, वेट ए मिनट, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म दे रखी है, किसकी, फिस्ट बाइनरी सिंथेसिस की। तो चलो मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लिखनी भी चाहिए मैकेनिज्म। तो देखो फिस्ट बाइनरी सिंथेसिस की यहाँ पे मैकेनिज्म दे रखी है, यहाँ पे बता रखा है आपको, ये जो आपका है इथाइल एसीटो एसीटेट यहाँ पे आपको दे रखा है। अब ये कीटो फॉर्म है और आपको पता है कीटो को इनॉल में कैसे कन्वर्ट करना है, जो डबल बॉन्ड O है उसको तोड़ के सिंगल बॉन्ड O करना है और उसके साथ H जोड़ना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो डबल बॉन्ड O था, इसको मैंने तोड़ा डबल बॉन्ड को, और तोड़ने के बाद इसको OH बना दिया। ठीक, और ये डबल बॉन्ड टूटते ही मैंने आपको एरो से दिखा रखा है, ये एरो जा रहा है, देखो ये एरो यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो कीटो को इनोल काफ़ी आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। जो डबल बॉन्ड O है उसको हटा के OH करना है और ये डबल बॉन्ड जस्ट ऊपर आपको शिफ्ट कर देना है।
तो देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया और O से हो गया OH। तो सबसे पहले हमने इस मैकेनिज्म में, किसके मैकेनिज्म में, इस रिएक्शन की फिस्ट बाइनरी सिंथेसिस की मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले कीटो को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, और अब इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैंने आपको बोला था इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन हमें रिएक्शन करानी है। ठीक है, और ये साथ में जो भी रिएक्टेंट था हमारा। अब देखो, सबसे पहले कीटो को इनॉल में कर दिया, अब साथ में वो रिएक्टेंट था दूसरा हमारा, और पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी। तो इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा भागा भागा। ठीक, और जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। सब कुछ सेम है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, देखिए आप ध्यान से, सब कुछ सेम है यहाँ पर। वेट ए मिनट, हाँ जी, अभी ठीक दिखेगा आपको। आप देखिए COO2H5 COO2H5। अब ये हाइड्रोजन गया तो सिर्फ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 OH OH। अभी तक तो सब सेम है इधर। ठीक है, इधर की बात करूं तो यहाँ पर जो है CH2 हो गया, क्योंकि ये जो है इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बनाया तो कार्बन के पास 4 ही वैलेंसी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे CH2 हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड ये। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्बन से इसकी बॉन्ड बना दी हमने, बाकी C डबल बॉन्ड हो का C डबल बॉन्ड हो। और यहाँ पर देखो सिर्फ क्या चेंज हुआ है, CH2Cl की जगह CH3 हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन आया और ये क्लोरीन निकल गया। क्लियर है अभी तक सब? कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी इजी है, सब कुछ सेम है। इसको इससे जोड़ दिया है और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे भेज दिया और ये Cl को निकाल दिया, HCl निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो रिएक्शन मेनली अब स्टार्ट होती है। अब जैसे ही यहाँ पर ये सब हुआ तो आप सभी जानते हो ये हाइड्रोजन को क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड टूटेगा वापस, ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये मैं तोड़ दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो ये हाइड्रोजन भागा भागा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जब मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को तोड़ा और मैंने सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया तो ये हाइड्रोजन भागा भागा आया और OH बना लिया। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में यहाँ पर OH बन गया है। ठीक है, अब ये CH3 का CH3, ये CH3, ये कार्बन, ये CH2, ये CH, मतलब सब कुछ अभी तक सिमिलर है। ठीक, बस हुआ क्या, यहाँ से हाइड्रोजन गया ना, ये हाइड्रोजन गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक और रह गया ना। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक और रह चुका है जो कि दोनों कार्बन से अटैच है। यहाँ पे OH हुआ करता था, पर यहाँ पे जब डबल बॉन्ड टूटा, ये वाला जब डबल बॉन्ड टूटा तो इसके पास जो हाइड्रोजन था वो इसके पास आके अटैच हो गया, जिसकी वजह से ये सिर्फ O रह गया। तो इस तरह से रिएक्शन हुई है। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट आपका जो वहाँ पे रिएक्शन में बना था वही आपको बना देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस तरह से आपको फाइनल प्रोडक्ट बना देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। ठीक, आप ऐसे भी देख लो तो भी बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं जब ये स्ट्रक्चर बनी तो आपको क्या करना है, अब हाइड्रोजन और OH को हटाना ही तो है, और जैसे ही आप हटाओगे और सबको जोड़ोगे तो सेम एज इट इज़ स्ट्रक्चर बनेगी। आप देख सकते हैं COO2H5 COO2H5, कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन, CH3 सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है? अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम फ्यूरोइक एसिड। तो फ्यूरोइक एसिड में कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर इस तरह से दे रखा है, जो फ्यूरेन है उसके पास COOH लगा रखा है, और COOH लगा रखा है इसीलिए हम एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, जब हम इसकी हीट कराएंगे तो यहाँ से CO2 निकलेगी, और जैसे ही इसमें से CO2 निकल जाएगी तो H तो वैसे ही निकल जाता है, तो यहाँ पे बन गया नॉर्मल फ्यूरेन। काफ़ी इजी थी फ्यूरोइक एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट है पेंटोस शुगर से। पेंटोस का मतलब आपको सीधा पता लग रहा है 5। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। पेंटोस का मतलब आपको सीधा क्या पता लग रहा है, 5। ये देखिए यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पे आपको क्या कराना है, सब तरफ OH दिख रहा है तो इसका करा देते हैं डिहाइड्रेशन, और जैसे ही डिहाइड्रेशन कराते हैं यहाँ पे सिर्फ ये CHO रह जाएगा, बाकी सारे OH जो है चले जाएंगे। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है फ्यूफ्यूरल बन गई, अभी तो हमने देखा था।
फ्यूरेन के साथ CHO है तो फ्यूफ्यूरल। इस जगह देखो आप, यहाँ पे हमने देखा था, ये रहा देखो फ्यूफ्यूरल। ठीक है, तो फ्यूफ्यूरल से तो अपन को पता है कैसे बनाते हैं, Ag2O 673 केल्विन बन गया फ्यूरेन। तो बस यहाँ पे क्या था, पेंटोस शुगर थी, उसका डिहाइड्रेशन कराया, फ्यूफ्यूरल बना, और फ्यूफ्यूरल से अपन ने बन गया Ag2O से रिएक्शन करा के फ्यूरेन। ठीक है, अब देखेंगे फ्यूरेन की केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन सेम है, कुछ भी नहीं करना, काफ़ी इजी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आप नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन भी कुछ नहीं है। नाइट्रेशन में आपको या तो इस तरह से भी करा सकते हो, कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, या फिर आप नाइट्रेशन जो है इस तरह से भी करा सकते हो। ये फ्यूरेन है। अब अपन क्या देख रहे हैं, अब अपन देख रहे हैं, देखो एक बार क्लियर कर लो। अब अपन देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन कि फ्यूरेन की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। अभी तक अपन देख रहे थे कि फ्यूरेन कैसे बन रहा है, अब अपन देखने वाले हैं कि फ्यूरेन से क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है नाइट्रेशन। तो देखो नाइट्रेशन काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं करना, आपको फ्यूरेन लेना है और उसका नाइट्रेशन कराना है, मतलब NO2 ग्रुप अटैच करना है। और NO2 ग्रुप अटैच करना है तो NO2 तो होना चाहिए ना रिएजेंट में। CH3COO NO2 लेते हैं, यहाँ से NO2 निकलता है और यहाँ पे आके जुड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं 2 नाइट्रोफ्यूरेन। तो नाइट्रेशन में सिर्फ NO2 ग्रुप का अटैक करवाना है। नाउ नेक्स्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में भी आपको SO3 ग्रुप का अटैक करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा SO3H ग्रुप एट सेकंड पोजीशन, तो आप इसको बोलोगे फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड। ओके, इजी है। सल्फोनेशन में SO3H जनरेट करवाना है, नाइट्रेशन में NO2 जनरेट करवाना है, काफ़ी इजी है। नाउ नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर एसाइलेशन है तो C+O CH3 ग्रुप अटैच करवाना है। तो यहाँ पे आप देखिए C+O CH3, इस तरह से आपको याद रखना है। तो फ्यूरेन की रिएक्शन जब आप कराओगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो बनेगा फ्यूरेन के साथ सेकंड पोजीशन पे C+O CH3। नाउ नेक्स्ट चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद अब आपकी बारी है ब्रोमिनेशन की। काफ़ी इजी, जैसे नाइट्रेशन हुआ, जैसे सल्फोनेशन हुआ, वैसे ही ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन में क्या कराना है, जो फ्यूरेन है उसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवानी है, तो आपको मिल जाएगा सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन, मतलब 2 ब्रोमो फ्यूरेन। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन देखा, नाइट्रेशन देखा, सल्फोनेशन देखा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखा, ये सारी रिएक्शन अपन ने देखी। अब अपन देखने वाले हैं रिडक्शन। जो फ्यूरेन है उसका रिडक्शन कराने पे क्या होता है। तो देखो जो फ्यूरेन है, जब मैं उसका रिडक्शन कराऊंगा तो ये मेरा फ्यूरेन, और रिडक्शन कराने पे क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड आपके गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं फ्यूरेन का रिडक्शन कराऊंगा ये डबल बॉन्ड गायब, तो नॉर्मल जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक, ये जो रिडक्शन होता है ये निकल की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में होता है। तो फ्यूरेन जो है निकल की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या बोलोगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो फ्यूरेन का जब रिडक्शन कराऊंगा तो बनेगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ऑक्सीजन ऐड करवाना है। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूरेन हमने ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया ऑक्सीजन। जब फ्यूरेन की रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा तो यहाँ पे देखिए आप डबल बॉन्ड जो है टूटेगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, देखो ध्यान से। ठीक है, एक तो डबल बॉन्ड ऊपर आ जाएगा, बाकी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो है इस तरह से अटैच हो जाएंगे, आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपको बीच में अटैच करके दिखा रखे हैं इस तरह से। ठीक है, तो अभी ये बना 1,4 पर ऑक्साइड। क्या बोलोगे आप इसे, 1,4 पर ऑक्साइड। कुछ भी नहीं करा, फ्यूरेन का ऑक्सीडेशन करा तो एक बॉन्ड तो यहाँ पर आएगा इस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे बीच में इस तरह से बन जाएगा, जैसा मैंने आपको बना के दिखा रखा है, यहाँ पर ये वाला इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आप पेन कॉपी लो, बना बना के देखो, बिलीव मी 3 से 4 बार में सारी रिएक्शन बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कीटो को इनॉल कैसे बनाना है,
आपको पता है कि ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन में सब में सेकंड पोजीशन पे ऐड करना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था रिडक्शन, और उसके बाद हम देख रहे थे ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने इस तरह से ऑक्सीजन अटैच किया। फिर मैं जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो कुछ इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। वेट ए मिनट, कुछ इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। कुछ भी नहीं है, काफ़ी इजी है। देखिए, कार्बन कार्बन, CHO CHO। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं फ्यूरेन का ऑक्सीडेशन कराऊं तो क्या बनना है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनना है सक्सेना साहब, सक्सिनल एल्डिहाइड। क्या बोलोगे? सक्सिनल एल्डिहाइड। और याद करने के लिए क्या बोलोगे? सक्सेना साहब। ठीक है, तो सक्सिनल एल्डिहाइड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरेन। When furan is oxidized, it form 1,4 peroxide, and further it is oxidized and form succinyl aldehyde. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। अब देखते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ फ्यूरेन एंड देयर डेरिवेटिव। फ्यूरेन की कुछ मेडिसिनल यूज और जो फ्यूरेन से डेरिवेटिव बनते हैं उनके कुछ मेडिसिनल यूज। तो देखो, जो फ्यूरेन होता है ना, फ्यूरेन और उसके डेरिवेटिव जो है मेनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है शो करते हैं। जैसे एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम आते हैं, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं, मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, और एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो बोलो, एंटी डिप्रेसेंट कौन? फ्यूरेन। एनाल्जेसिक कौन? फ्यूरेन। मसल रिलैक्सेंट कौन? फ्यूरेन। तो एंटी डिप्रेसेंट, एनाल्जेसिक, मसल रिलैक्सेंट, ये सब कौन हो गया? फ्यूरेन हो गया। ठीक है, यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर रेजिन। सॉल्वेंट फॉर रेजिन, रेजिन के सॉल्वेंट के लिए हम किसको यूज करते हैं? फ्यूरेन को यूज कर सकते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट, एनाल्जेसिक, मसल रिलैक्सेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर रेजिन, कौन? फ्यूरेन। ठीक है, और देखो यहाँ पर बहुत सारे यूजेज हैं। यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल स्टेबलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड बनाने में भी फ्यूरेन का यूज है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखे हैं सम अदर ड्रग विद देयर यूज। कुछ ड्रग है फ्यूरेन की, साथ में उनके यूज लिखे हुए हैं, तो आपको कुछ नाम याद रखने हैं। जैसे प्रेजोसिन। ठीक है, प्रेजोसिन में क्या है? यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव। पिलोकैरपिन, पिलोकैरपिन क्या है? यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, इस तरह से कुछ आपको यहाँ पे ड्रग्स दे रखे हैं, जैसे रेनिटिडीन। ठीक है, रेनिटिडीन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये आपने क्लास 12th केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी पढ़ा होगा कि रेनिटिडीन क्या करता है? एसिड प्रोडक्शन को रोकता है। जो हमारे स्टमक में एसिड प्रोडक्शन हो जाता है ना, उसको रोकता है। तो आप बोलोगे सर एसिड प्रोडक्शन तो अच्छी बात है स्टमक में। अरे भाई, ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन हो जाता है ना, तो रेनिटिडीन देते हैं हम, ये एंटा एसिड है। ठीक है, तो ये भी किसका डेरिवेटिव है? फ्यूरेन का डेरिवेटिव है। इस तरह से यहाँ पे आपको दे रखा है लुपिटिडीन, नाइट्रोफ्यूरेजोन। तो जैसे लुपिटिडीन जो है एंटी अल्सर है, नाइट्रोफ्यूरेजोन जो है एंटीबायोटिक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक फ्यूरेन के बारे में। हमने देखा फ्यूरेन, फ्यूरेन की देखी सबसे पहले थोड़ी बहुत नॉमेनक्लेचर, उसकी बेसिक डिटेल, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह। फिर उसकी देखी हमने रेजोनेंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर उसकी देखी केमिकल रिएक्शन, और लास्ट में हमने देखे उसके डेरिवेटिव और यूजेस। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने वेबसाइट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भाई बंधु नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैंने बायोलॉजी क्लास 11-12 और केमिस्ट्री क्लास 11-12 की क्विक रिवीजन सीरीज साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखी है। आई होप उनको अच्छे से क्लियर होगी। तो जो भी नीट एस्पिरेंट है या क्लास 10th में जिनके भी साइंस है आपके कजन्स वगैरह के, तो ज़रूर शेयर करना इस चैनल को उनके साथ, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।